हम लोग अर्ध चक्रासन पे बात करेंगे कि अर्ध चक्रासन किस तरीके से किया जाए, अर्ध चक्रासन करने के क्या फ़ायदे हैं, और चूँकि हर आसन को व्यक्ति विशेष पे ये निर्भर करता है कि किन्हीं को कुछ समस्या है तो वो उसके संदर्भ में उनको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अर्ध चक्रासन कैसे करते हैं, इसके बाद फिर उस पर बात करेंगे कि इसका असर कहाँ कहाँ पे पड़ता है। उसी अकॉर्डिंग, चूँकि बहुत ही साधारण सी बात है कि हम लोग जब करते हैं तो उसी से हमें महसूस होता है कि हमें ये करनी चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं कि आज हम कर रहे हैं और अचानक ही सारी परेशानियां एक ही साथ आ जाएंगी। अगर मुझे कुछ परेशानी है तो वो उसको बढ़ा सकती है, लेकिन जैसे ही हम करना शुरू किए अगर वहाँ पे प्रॉब्लम महसूस हुआ तो हम उसको वहीं पे रोक देंगे। किसी भी आसन को करने में ये चीज़ कॉमन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले है कि अर्ध चक्रासन करना है तो हम लोग पैरों को एक सामान्य दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, मतलब कि लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो, हमारा बॉडी टॉप टू एंड बिल्कुल एक लाइन में हो। हाथों को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, हाथ ये दोनों उंगलियां ऊपर की ओर होंगी। और फिर जब हम लोग पीछे की ओर मुड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग फोर्स करेंगे, यहाँ पर पहले प्रेशर देंगे, यानी लीड करेंगे अपने आसन को यहाँ से। यह है पोजीशन। फिर धीरे धीरे यहाँ से बेंड हुआ, ये फिर वापस आने की प्रक्रिया है। तो वापस जब आएंगे मैं चाहूँगा कि इनको मैं मॉडल के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। प्लीज़ सुमन आप आइए। एक बार इसी पोजीशन में आप ये अर्ध चक्रासन करें। अर्ध चक्रासन देखिए, ये आसन जो है लीड हो रहा है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग फोर्स यहाँ पे देते हैं अपनी बॉडी से, और इसको सारे मेरुदंड को एक एक कर हम लोग पीछे की ओर बेंड करते हैं। जब हमारे यहाँ पे पोजीशन ये कंप्लीट हो गया पोजीशन, वापस जब जाएंगे, वापस जाइए, ये प्रक्रिया पूरी हुई। वापस जाने में आपको प्रेशर कहाँ पे लगा, कहाँ से शुरू किया? यहाँ से, ठीक है। और हम लोग जब इसको शुरू करते हैं तब भी हमारा प्रेशर जो है यहीं से शुरू होता है। प्रेशर यानी कि जब हम लोग लीड कर रहे हैं आसन को, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक बोन जो है हमारा इस तरह से बैक हो रहा है। इसके फायदे ये हैं कि सबसे पहले तो कि बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा हिस्सा है वो है हमारा बैकबोन, ठीक है। ये बैकबोन, अगर ये नहीं है, अगर हमारा टांग कट जाए तो थोड़ी देर के लिए हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत तेज दौड़ नहीं सकते लेकिन सारा काम कर सकते हैं। अगर ये हिस्सा अगर बर्बाद है तो आदमी को बोला जाता है कि पैरालाइज्ड हो गया, या बहुत तरीके से पार्शियली पैरालाइज्ड है, ये बहुत सारा ऑर्गन नहीं काम करता है। तो इसमें क्या है कि इस अगर खास करके कोई भी आसन हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ये हिस्सा का यूज हो रहा है, खासकर मेरुदंड, तो इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। इसमें आप किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई ऐसा आसन कर रहे हैं जिसमें कि ये इंजरी हो सकती है तो थोड़ी अगर लापरवाही हुई तो वो चल सकती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। इसलिए है ये इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे कि कोई भी हमारे पास आ रहा है प्रैक्टिस करने, या हम किन्हीं को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो सबसे पहले इस हिस्से के बारे में उनसे हम लोग काउंसलिंग कर लेते हैं कि पहले आपको क्या ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है। अगर किसी ऐसे प्रैक्टिस करने वाले को या प्रैक्टिसनर को प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक कि उनका ये हिस्सा कमर में अगर प्रॉब्लम है, कमर का मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है यहाँ से लीड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लंबर में, ठीक है। लंबर में प्रॉब्लम है, या फिर उनका ये हिस्सा जो आता है इसको बोलते हैं थोराइसिस। उसके बाद फिर आपका सर्वाइकल। खास करके अगर इन सब हिस्सों में प्रॉब्लम है तो चूंकि ये जो आसन हमने किया इसमें स्टार्ट टू फिनिश सारे हिस्से पे हमारा प्रेशर जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रैक्टिशनर को यहाँ पे अगर कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहली बात तो क्या है कि उनको हम लोग, आप नॉर्मल हो जाइए, उनको हम लोग ये कहते हैं कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। अगर ये टॉलरेबल है, अगर बहुत ही
सामान्य समस्या, अगर मसल्स में, इसके आसपास के हिस्से के मसल्स में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करके हील किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिब्रल प्रॉब्लम है, वर्टिब्रल बोन में प्रॉब्लम है, उसके बीच का जो फ्लूइड है उसमें प्रॉब्लम है, डिस्क में प्रॉब्लम है, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग सावधानी बरतें। ये आसन करने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि एक तो हमारा पूरा स्टार्ट टू फिनिश जितने भी वर्टिब्रे हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगी, और जब फ्लेक्सिबल होंगी तो उनमें स्ट्रेंथ जो है डे टू डे एनहांस होगा, मतलब मजबूत होगी। जब हम लोग ऊपर से कोई वेट गेन करते हैं तो ये हिस्सा हमारा पूरा जो है उसको एक एक भाग में बांटता है, इसीलिए हम लोग उसको कैरी कर पाते हैं वेट को। दूसरा चीज, इससे क्या होता है कि ये सारे मसल्स, अलग अलग मसल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे मसल्स एक एक करके वो फ्लेक्सिबल होंगे। ताकत तभी आती है जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सामान्य सी बात है कि जो मजबूत होता है, पेड़ में जब फल बहुत ज्यादा होते हैं तो वो झुक जाते हैं, यानी कि उनमें ताकत है, उनमें गुण है, क्वालिटी है। तो उसी तरह से ये बहुत ही जनरल फिलॉसफी है कि हम अपने बॉडी में जितना फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, सोच में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, उतना ही ज्यादा हम मजबूत होते हैं। तो वैसे ही आसन है, आसन करने का उद्देश्य यही होता है कि बॉडी को हम फ्लेक्सिबिलिटी के मैक्सिमम लेवल पे ले जाएं, जिससे कि हम जो बाकी सारे नियम जो फॉलो करते हैं ना, वो हमारे मतलब कि मानसिक स्तर पे भी घटित होता है और मजबूती से घटित होता है। तो इसमें हो गया कि हम लोग ये फायदा देखें कि ये सारे मसल्स को जो है मजबूत करता है, ये हमारा मेरुदंड को मजबूत करता है। सावधानियां वही है कि अगर किसी भी हिस्से में अगर प्रैक्टिसर को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको या तो हम रोक दें, और नहीं तो फिर उसके लिए है कि फर्दर पहले ट्रीटमेंट करवा लें। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तभी इस तरह के आसन को हम लोग करने जाएंगे। किनको नहीं करना है, वही तो मैंने बताया कि अगर किसी भी ऐसे प्रैक्टिसर को जिनको कि लंबर में, थोरैसिक बोन में, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ये जो है अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि अगर वो योग से सही होने की स्थिति में है तो ये चीजें हम लोग फर्दर अपने गुरु से पहले सीखेंगे कि किस तरह की समस्या किस लेवल पे जो है वो योग से हील की जा सकती है, तो उसको पहले हील किया जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह के आसन को हम लोग उस प्रैक्टिशनर को करने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आज हम उनको अगर वो ठीक हो भी गए तो अर्धचक्रासन कराना है तो मैक्सिमम लेवल पे उनको बेंड करवा दी, वो फिर धीरे धीरे उनको कि पहले उस एरिया को कंडीशन करना होता है, ठीक है, तब जाकर के फिर वो आसन उनसे फिर हम लोग फर्दर करवाएंगे और उसको मतलब कि उनको कंडीशन करेंगे उस आसन को करने के लिए, ठीक है। और कुछ ठीक, थैंक यू, ठीक है, बहुत